hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's have a story time with me about my toxic friend that I had in 8th standard and 9th standard. थोड़ा बीच बीच में है. So बेबी मैंने मेहंदी लगाई थी कल. अच्छा खाया थोड़ा आड़ा हो गया बट ओके. So ये story time is about some of my friends. थोड़े से दोस्त हैं मेरे कुछ जो थोड़ा टॉक्सिक थे मेरी लाइफ में. सी गाइस, तो फर्स्टली तो 7th स्टैंडर्ड में वी हैड अ ग्रुप ऑफ अस. को मेरा बार बार नोटिस करना, ठीक है, इट्स ओके. सो हमारे ग्रुप थी, ठीक है. मैं आपको सब फ्रेंड्स का नाम बता दूंगी बट जो टॉक्सिक है उसका नाम नहीं बताऊंगी. वो इट्स ओके टू, इट्स लाइक ज़रूरी नहीं है बोलना, तो मैं नहीं बोलूँगी ऑफ कोर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स. जो मेरे फ्रेंड्स थे इंपॉर्टेंट वाले, जो अभी मेरे दोस्त हैं. सो 7th स्टैंडर्ड में हमारी ग्रुप थी सैंस करके, SANS, ओके. तो एस तो मेरी सृष्टि थी, ए मैं अंजू, एंड निश्वा, एंड एस वॉज श्रद्धा. सो ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेज श्रद्धा हमारे ग्रुप से अलग हो गई थी उस टाइम पे. मतलब श्रद्धा खुद निकल गई थी या फिर हमारा कुछ हुआ था झगड़ा वगड़ा, वो भी मैं बता दूँगी कभी अगर होगा सूर्य टाइम, तो उसका अलग से बता दूँगी रीज़न. सो हुआ था हमारा ग्रुप अलग टूट गया था, तो वो सैन बन गया था. इट ओनली बिकेम सृष्टि, अंजू एंड निश्वा. अब फिर 8th में आई एक और लड़की जो मेरी एक दूसरी फ्रेंड की फ्रेंड बन गई. मतलब जो निश्वा थी हमारे ग्रुप की, एन था हमारा, वो उसकी दोस्त बन गई लाइक काइंड, क्योंकि वो नवी थी, जानवी. चलेगा. तो वो नवी थी एंड शी वॉज अलोन. उसका मामा बहुत थोड़ी सी मोटी थी. सो सब उसको चिढ़ाते थे लाइक दिस एंड दैट, वो ऐसी वैसी ड्यूड है समथिंग. सो उसने उससे दोस्ती कर ली एंड देन सम हाउ शी केम इन आवर ग्रुप, ठीक है. वो हमारे ग्रुप पे आ गए फिर, एंड हमारी थोड़ी अच्छी बनती थी. तो पूरा 8th हमारा हम लोग फिर 4 हो गए. लाइक हमारी ग्रुप 4 की बन गई, क्वाड्रा बन गया, मतलब वापस हो गया SA, ठीक है. तो अब वो जो SANS था, तो S निकल गया था, श्रद्धा निकल गई थी, तो SANJ हो गया था क्योंकि वो लड़की आ गई थी, ठीक है. तो हमारा अच्छा खासा ग्रुप बन गया था. वी वर लाइक अ बेटर फ्रेंड. बट ऐसा होता है ना कि यू नोटिस समथिंग टॉक्सिक इन सम पीपल, कि नहीं यार इसमें कुछ सही नहीं है, यू डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट हर, डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट देम, काइंड ऑफ होता है कभी कभी. तो मुझे भी नहीं लगा, मुझे छुट्टी को नहीं लगा, बिकॉज देखो हम 4 लोग थे तो उसमें 2-2 हो गए थे डिवाइड मतलब साथ में ही रहते थे बट काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग अलग हो गए थे हम लोग, कि ये इसके साथ रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसके साथ रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मैं और सृष्टि रहते थे और निश्वा और वो लड़की. तो वो लड़की का नाम मैं अभी रख देती हूँ अभी के लिए, अरे मेरे बाल. तो अभी के लिए मैं उसका नाम रख देती हूँ, क्या नाम रखना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. उसका नाम जुगनू रख देती हूँ, जुगनू, ठीक है. जे सही है तो जुगनू रख देती हूँ. तो जुगनू थोड़ी काइंडा कैसी थी, थोड़ी यूथ सी थी. लाइक शी वॉज द ओनली चाइल्ड एट हर होम, जो सर पे चढ़ी हुई बेटी, थोड़ी अमीर भी थी. सो उसका ना थोड़ा अलग ही बिहेवियर था. मीन्स देखो मेरे को ना 8th में, मतलब पूरी क्लास में भी 8 थे, मुझे ना बहुत अजीब अजीब नाम से बुलाती, दैट काइंड ऑफ फ्रेंड, एक दोस्त के नाम से. पूरी क्लास तो नहीं बट रेयरली पीपल यूज टू कॉल मी बाई डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स. तो मेरा नाम रखा था किसी ने अंडू, ठीक है. तो बस वही नाम से मेरे को लोग बुलाते थे, मैंने ग्रुप में बुलाते थे मोस्ट ऑफली. और थोड़े और गर्ल फ्रेंड्स थी मेरी, वो बुलाती थी लाइक, और इतने लोग नहीं बोलते थे मुझे. तो शी ऑल्सो यूज टू कॉल मी अंडू एंड ऑल काइंड ऑफ नेम्स, और सिर्फ वैसे नेम से मुझे बुलाती थी. सो अब मैंने भी एज अ फ्रेंड लिया, बट ऐसा नहीं होता कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता ही है कि वो मजाक करते हैं, मैं सीरियसली ले लेती हूँ. बट व्हेन मैं मजाक करती हूँ तो फिर वो लोग बोलते हैं कि यार ये मजाक नहीं है, दिस इज़ लाइक दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ. वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके मजाक को एज अ मजाक लूँ और मुझे हर्ट ना हो उस चीज़ से, और मैं कभी कुछ मजाक करूँ तो इट विल हर्ट देम अ लॉट इन अ वे. सो अब मैंने उस चीज़ को भी सिंपली दे लिया कि भाई चलेगा, बोल ले क्या चाह रहा है, क्योंकि मैं इतना नहीं बोलती. लाइक आई डोंट यूज टू कॉल देम बाई नेम. से क्या ही नाम बनाऊँ इसका, मैं जुगनू का नाम ही क्या बनाऊँ. फिर मैं मेरी फ्रेंड सृष्टि को छुट्टी करके बुलाती थी, निशा को भी किसी नाम से नहीं बुलाती थी. मतलब मुझे नहीं पसंद किसी का अजीब अजीब नाम बनाना. तो रेयर लोगों का मैं ऐसे कुछ काइंड ऑफ फनी नेम रखूँ, उनको बिना हर्ट किए, तो वो चलता है कभी कभी. बट वेन यू नो कि तुम वो चीज़ किसी को बोल रहे हो एंड उसको उस चीज़ से हर्ट हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड जस्ट स्टॉप सेइंग ऑल दैट थिंग्स, ठीक है, एक टाइम के लिए. बिकॉज यू नो कि भाई वो उसको हर्ट कर रही है, तो तुम्हें क्या बोलने की ज़रूरत है. इवन इफ़ यू आर हर फ्रेंड, तो तुम्हारा कुछ हक नहीं बनता कि तुम उसको हर्ट करो. फ्रेंड का मतलब ये होता है कि तुम उसको हील करने के लिए हो यहाँ पे, तुम उसको खुश करने के लिए हो यहाँ पे, ना कि उसको हर्ट करने के लिए, एम्बेरस करने के लिए हो.
सो अब मैं उस चीज़ को एज अ फन लेती थी कि भाई चलो ठीक है बिकॉज एट दैट टाइम नथिंग वॉज सीरियस इतना, फ्रेंड थे, हम फ्रेंड ही थे, एंड दैट काइंड आई डिडंट नो व्हाट इज़ टॉक्सिकनेस, कि ये क्या होता है वो क्या होता है। हम सब लोग सिंपल थे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होता, कभी कभी आज के जनरेशन में तो ऐसे होता है कि दोस्त ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट उस टाइम पे नहीं था इतना, उस टाइम पे थोड़ा कम था, उसके हिसाब से तो कम ही था, इतना अभी चल रहा है तो कल पे मर्डर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं था हमारे में इतना। सो उसके बाद क्या हुआ, निशवा जो थी, हम सैंज बन गए थे तो हम लोग घूमने भी जाते थे, पर निशवा जो थी ना हमारे ग्रुप में एंड, तो वो नहीं जाती थी इतना, दैट काइंड है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, तो ऑफ कोर्स होता है कभी कभी, मेरे भी नहीं अलाउ करते, पर मैं मम्मी कभी कभी करना पड़ता है ऑफ कोर्स। सो करके चली जाती हूँ मैं, तो मैं जिद करूँगी, रोऊंगी, गाऊँगी गाइस, हाँ ठीक है, तो जिद करूँगी तो मैं चली जाऊँगी, आफ्टर ऑल मुझे मम्मी अलाउ कर देगी, तो फिर मुझे मेरे अलाउ कर देती थी और हम जाते थे। फिर कभी सृष्टि के घर जाते थे, सृष्टि के घर जाते थे, कभी मेरे घर आते थे, मतलब मेरे बर्थडे पे भी आए थे ये लोग, मेरे बर्थडे पे चारों के चारों आए थे, ठीक है। एंड ऐसे नहीं होता कि तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ योर मदर गेसेस कि भाई ये दोस्त अच्छी नहीं है, पर तुम मानने के लिए रेडी नहीं होते हो कि भाई नहीं यार मेरे दोस्त है, पेरेंट्स को कहाँ ही पसंद आते हैं ऐसे दोस्त। तो मेरी मम्मी को एट अ साइड नहीं अच्छी लगी थी जानवी। इवन मेरी जो सगी फ्रेंड है ना अवनी, लाइक माई होम बेस्टी, जो बचपन से मेरी दोस्त है, उसको भी नहीं से लगी। सी वॉज लाइक कि भाई थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा ऐसा है वैसे, लाइक व्हेन शी केम एट माई होम शी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली जितनी निशवा और सृष्टि थी, बिकॉज वो तो 7 से बचपन से मेरे दोस्त हैं वो दोनों, तो फिर वो तो अच्छे खासे थे मेरे घर पे, पर वो नवी आई थी तो मेरे को लगा कि नवी है तो शायद होगा, वो केक भी लेके आई थी एंड ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने, जहाँ मैं अभी बैठी हूँ यहीं पे, हम लोगों ने केक कट किया था, एंड मेरे को उस जानवी बा ने ही बोला कि मैं केक लाई हूँ, हम लोग अलग कट करते हैं, फिर मेरे को जाना है, मेरे को लेट हो जाएगा, तो फिर मैंने अपनी फैमिली अलग से, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेरा केक पे जो मेरा घर पे जो केक आया था दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग, और जो केक वो ले आई थी वो हम लोगों ने इस रूम में कट किया था, एज वेल शी सेड में कि मुझे नीचे नहीं कट करना, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है चलेगा, तो मैंने तभी अलग हो गई थी, एंड मैंने रूम बंद कर केक कट किया था, विच आई थिंक कि मैंने सही नहीं किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे है, आई शुड इन्वॉल्व माई सिबलिंग्स इन इट, सो आई एम सो सॉरी मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, बट चलो ठीक है वो भी भाई। एंड देन स्लोली टाइम यूज टू गो एंड ऑल दैट, तो भाई ऐसे नहीं होता कि तुम्हें लगता है कि बीइंग योर फ्रेंड दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, मतलब तुम उनके साथ फनी एक्ट करते हो क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है विद द क्लोज वन, वरना तुम्हारा ऑरा अलग है, पर नहीं, तुम्हारे दो दोस्त हैं, सो यू आर टेलिंग देम कि भाई चलो ठीक है मजाक हो तुम ले लेते हो, बट ऐसा नहीं होता कभी कभी कि चलो भाई निशवा मेरी दोस्त है उसके सामने तो बोल ले, सृष्टि दोस्त है मेरे उसके सामने तो बोल ले, बट वेन नेक्स्ट तो फिर वो मतलब ऐसा हर्ट हो जाता है तुमको उस चीज़ से, तो मुझे भी हर्ट होता था कभी कभी, तो बस ठीक है। एंड देन बात आई कि मैं नाइन्थ में समथिंग कुछ पता नहीं कुछ हुआ, हमारा 8 तक अच्छा चला, फिर वैकेशन में हम लोग मिलते थे, वैकेशन में मेरा बर्थडे भी आया था, तो मेरे बर्थडे पे गए थे, मतलब पिकनिक थी स्कूल में, पिकनिक पे भी गए थे, मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम नोटिस कर लेते हो दैट दिस पर्सन इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गुड, तुम नोटिस कर लेते हो, एंड मैंने वो नोटिस कर लिया था एक्चुअली में, बट और मैंने सृष्टि ने भी कर लिया था कि ब्रो ये बंदी सही नहीं है ना, भाई मेरी मेहंदी मस्त मस्त लग रही है, ठीक है, वो मैं गेस तो कर लिया था, बट एक्चुअली हुआ क्या, वी आर नॉट एबल टू से हर, ऐसा होता है ना कि भाई हमारा सिक्स सेंस ही है, सिक्स सेंस सब रखते हैं, उसके आगे हम नहीं जाने देते हैं, तो रहने देते हैं हम उसको ना, स्किप कर देते हैं फ्रॉम माइंड कि भाई दोस्त है क्या कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, नहीं करेगी, अच्छी दोस्त है हमारी, तो हमने एज अ फ्रेंड ही लिया था, उसने कुछ इतना किया भी नहीं एक्चुअल में लास्ट में, तो वेकेशन हुई, एंड देन वेकेशन के बाद मैं स्कूल गई, ठीक है, तो देयर वाज सम काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, पता नहीं हुआ क्या, मैं वेकेशन के बाद स्कूल ले गई थी, बिकॉज मैं गई थी गाँव में, मेरे मामा की शादी थी, तो फिर मैं थोड़ा 2 हफ्ते बाद स्कूल गई, ठीक है, डायरेक्टली, एंड देन हमारी अच्छी खासी बन रही थी देन, भाई फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे अंडू बोला, एंड मैंने मजाक में जस्ट लाइक मजाक में मैंने उसको मोटी बोल दिया, ठीक है, अब चलो ठीक है फैट शेम कर रही हूँ, बट वो भी तो मुझे अंडू बोलते, आई ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ हक कि मैं भी उसको कुछ बोल सकती हूँ, ठीक है, आई कैन ऑल्सो स्पीक समथिंग टू हर, अगर उसका हक है, अगर वो चाहती है कि मैं उसको मजाक को एज ए मजाक ही लूँ, तो उसको भी तो होना चाहिए कि वो मेरे मजाक को एज ए मजाक ही ले, ठीक है, तो मैंने बोल दिया मोटी, एंड देन शी वाज लाइक कुछ गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, एंड
अब मैंने बोल दिया कि भाई तू झेल रही है, मैं झेल रही हूँ तेरी, और तू भी मेरे गुस्से को झेल ही सकती है, इतना तो हो ही सकता है, तो कर ही सकती है। तो शी वो गुस्से में आ गई एंड शी जस्ट रैन अवे। एंड फिर वो कम से कम 2-3 दिन बाद आई स्कूल में। उसने मुझसे बात नहीं की, मेरे को सृष्टि ने अप्रोच करके बोला कि लेजिट सीन था कि उसने बोला, उसने मतलब काइंडा उसकी जुगनू की मम्मी ने सृष्टि को कॉल किया एंड देन वो सृष्टि को बोल रही हैं कि ये अंजू ने जानवी बा को ट्रॉमेटाइज़ कर दिया है, वो टेंशन में आ गई है, उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मरने की बात कर रही है, उसको वो टेंशन हो गई है, ट्रॉमेटाइज हो गई है, डिप्रेस्ड हो गई है, और पढ़ नहीं पा रही बेचारे, उसके कम मार्क्स आ रहे हैं। मतलब बस लेजिड मैंने उसको मोटी बोला एंड वो डिप्रेस्ड हो गई, ट्रॉमेटाइज हो गई। मतलब व्हाट, कैसे भाई तुम किसी को कुछ बोल रहे हो, तुम मतलब से मेरी अवनी है, थोड़ी सी है हेल्दी वेल्दी है, तो मैं कभी कभी उसको मोटी बोल देती हूँ, वो मुझे पतली बोलती है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम तो गुस्से में नहीं होते, ट्रॉमेटाइज तो दूर की बात है भाई, वो डिप्रेस्ड हो गई थी, ट्रॉमेटाइज हो गई थी। मैं टेंशन में आ गई थी भाई साहब, मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं, इतना ओवर रिएक्ट हो गया है यहाँ पे। तो मैंने फिर उस दिन से उससे बात करना बंद कर दिया। एंड फिर ना उस टाइम पे क्या हुआ, हमारी क्लास 9 में डिवाइड हो गई थी। देख हमारे स्कूल में जो लास्ट स्कूल थी मेरी, तो वहाँ पे डिविजन्स थे, सेल्फ फाइनेंस का और गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट में भी सिर्फ 2 क्लासेस थी, 9th A और 9th B। और मैं और निश्वा 9th B में हो गए थे, और 9th A में सृष्टि और जुगनू हो गए थे। ठीक है, तो वो हम लोग जो चार थे हम लोग, वो 2-2 में डिवाइड हो गए थे। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब हमारी लड़ाई हुई, तो 1-2 महीने तक सृष्टि उसके साथ थी, मतलब ऐसा नहीं मेरे से बाहर से बात नहीं करती थी, कर रही थी, बट मोस्ट ऑफली शी वॉज विद जुगनू ओनली। ठीक है, लाइक उन दोनों की अच्छी बनती थी उस टाइम पे, और मेरी और निशा की बनती थी। फिर सोचते तो हमारी क्लास डिवाइड हो गई, तो जो क्लास में मैं थी 9th B में, तो वहाँ पे मुझे और दोस्त मिल गए, मेरे 5-7 बन गए, एंड आई वॉज सो मच हैप्पी विद देम। लाइक मेरे को उस ग्रुप में कुछ भी टॉक्सिक नहीं लगा, लाइक दैट वाज लाइक वन ऑफ माई बेस्ट ग्रुप। थोड़ा मजाक मस्ती चलती थी, कभी कभी इतनी लड़ाई हो जाती थी, वो ठीक भी हो जाती थी, हम लोग पूरे दूसरे को मना लेते थे, बिकॉज इट वॉज अ वास्ट तो नहीं, बट 6 लोग थे हमारे ग्रुप में। पंचतत्वज नाम था, और छठी मेरी दूसरी दोस्त थी हार्दिक। सो दिस इज हाउ वन ऑफ माई टॉक्सिक फ्रेंड वॉज देयर। एक ही टॉक्सिक फ्रेंड है, और दूसरी तो एक ध्रुवी थी। ओ माय गॉड, मैं नाम बोल देती हूँ, दूसरी थी। सो गाइज ऐसा था। एंड देन उसके बाद हमारी अच्छी खासी बन रही थी। 9th में हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब लाइक दिस वॉज अ काइंड ऑफ गुड। फिर 10th में स्टार्टिंग में मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मतलब आई वॉज पूरा 10th में अकेले बैठी हूँ ट्यूशन में, लाइक आई जस्ट हैड नो फ्रेंड्स, जो बहुत सैड चीज़ होती है बोलने, बट आई वॉज लाइक मेरे तो कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट उस टाइम पे मेरे स्कूल में अच्छे दोस्त थे, तो मेरी लाइफ इतनी भी ख़राब नहीं थी। आई हैड माई पंच, तो मैं बहुत खुश थी उसको लेके। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे ट्यूशन में एक लड़की है जिसका नाम हम लोग रख देते हैं नेहा। ठीक है, तो उसका नाम है समथिंग एल्स, पर मैं उसको नेहा बोल रही हूँ। तो गाइस उसने, वो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद, मतलब वो मेरे पूरे ख़ानदान को नहीं पसंद, वो मेरी फ्रेंड को नहीं पसंद, वो मेरे मम्मी को नहीं पसंद, मेरी भाभी को नहीं पसंद, सोसाइटी में किसी को वो नहीं पसंद, मतलब वो इतनी ट्रॉमेटाइजिंग थी उस टाइम पे। लाइक वो कैसी है, लाइक ऐसी नहीं, कुछ लड़कियां होती हैं जो तुम्हारे मुंह पे अच्छे से स्वीटली बोलती हैं, देन बीच में तुम्हारी सब कुछ सब पूरी पूरी की पूरी पोल खोल देती हैं, लाइक ऑल थिंग यू हैव सेड टू देम, ट्रस्टिंग देम, वो तो वो कुछ सब के बोल देती है। वो नेहा ऐसी थी। ठीक है, एंड फिर वो आ गई आराध्या में। भाई उसकी मम्मी ना बहुत अच्छी है, मतलब वो क्या मुझे बुला के, फिर हम सब एक उनका घर, क्या उनका घर सोसाइटी के गेट पे था, जो सोसाइटी थी मेरी, उसके गेट पे उनका घर, तुम साइकिल से आऊँ तो मिल जाए मुझे। एंड फिर हम दोनों फिर बात करती थी आंटी। तो उनने मुझे 9th में बहुत बार पूछा था कि मैं नुपुर का वो करा दूँ, नुपुर का वो करा दूँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग जाया, लाइक ऐसे मैम वो मुझसे पूछती थी, मैंने बता दिया कि यहाँ ये अग्रवाल करके ट्यूशन है, आप यहाँ पे भेज सकती हो, मैं भी यहीं पे आती हूँ। एंड देन आंटी ने उसको 10th में भेज दिया भाई। एंड देन ध्रुवी लेफ्ट में एट दैट टाइम। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो हम तीनों साथ में रहते थे, बट फिर मेरी मम्मी ने मुझे मना किया कि तू ध्रुवी के साथ मत रहा कर। मैं ध्रुवी को समझाया कि तू भी मत रहा कर, मैं नहीं रहूँगी अब से। एंड देन शी लेफ्ट मी। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, बीच में हुआ क्या था, मुझे फीवर हो गया था बहुत, और मुझे ना फीवर बहुत ज़्यादा रेयरली होता है, तो 1 महीने तक चलता ही कम से कम।
तो मुझे फीवर हो गया था, मुझे 1 महीने तक वो फीवर था भी, ठीक है। एंड देन शी डिडंट अप्रोच मी, मुझे लगा वो शायद मेरे घर आएगी, कॉल करेगी, ये ना, बस नहीं क्या, मुझसे लगा ठीक है 10th है तो होगा टेंशन में कुछ होगा। और मुझे पार्टा चढ़ा था, ऑफकोर्स मैं स्कूल भी नहीं गई थी बहुत दिन के लिए, ठीक है। तो ऐसा था। एंड देन व्हेन आई वेंट टू ट्यूशन अगेन, तो वो एडमिट थी उस टाइम पे, उसको थायराइड हुआ था। एंड भाई फिर वो एडमिट है, मैं एडमिट हुई, तो उसके बाद मैं बाहर निकली तो फिर वो एडमिट हो गई, तो हो ही गया अलग, ठीक है। एंड देन व्हेन शी केम, उसका 1 हफ्ते का ही था, वो 1 हफ्ते में ठीक हो गया, आ भी गई थी और मैं एडमिट थी। व्हेन शी केम शी जस्ट इग्नोर्ड मी, मतलब उसने मुझे पूरा इग्नोर किया है। शी वाज जस्ट सिटिंग विद नेहा एंड आई वाज लाइक, मैंने अप्रोच किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भाड़ में ऐसे टक फेंक दिया था एंड आई जस्ट यूज्ड टू अप्रोच हर बिकॉज शी वाज माय गुड फ्रेंड। तो मैं उसको बहुत मैंने मनाया उसको, और मुझे बोलती है कि एक हमारे सर जो है, मैं उनका नाम रिवील कर देती हूँ, अलकेश सर, एकदम बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर है, ये मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो उनका क्या था कि जो अच्छी फ्रेंडशिप है ना, वो उनको तुड़वा के बस तुड़वा देते थे, उसको नो रीज़न उसको तुड़वा देते थे वो लोग। तो उनने बहुत ट्राई किया ना, आफ्टर ऑल वो टूट गई हमारी फ्रेंडशिप, ठीक है। एंड देन थोड़ा अच्छा खासा मेरी दूसरी फ्रेंडशिप हुई, लाइक ऐसे डोंट नो कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मेरी दूसरी फ्रेंडशिप हो भी गई। तो 10th में मैं इतनी अकेली भी नहीं थी, बट 10th आधा मेरा ट्रॉमाटाइजिंग गया था, आधा ख़राब गया था, बिकॉज यू नो मैं उस टाइम में न्यूट्रॉन बैच में थी, ठीक है, जिसमें और भी मेरे फ्रेंड्स थे थोड़े से, तो मैं न्यूट्रॉन बैच में थी। एंड देन जब मेरी न्यूट्रॉन बैच से प्रोटॉन बैच में शिफ्ट हुई, आई मैट 2 गर्ल्स, मैं नाम रिवील कर देती हूँ, आरती एंड रितिका। मीन्स यू नो दे वर समथिंग, लाइक दे वर सो बेटर फ्रेंड, मतलब उन्होंने ना मेरी पूरी लाइफ ठीक कर दी। लाइक हर एक जो ट्रॉमा जो मुझे ध्रुवी और नेहा ने दिया था, उनने पूरा ट्रॉमा मेरा दूर कर दिया, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड्स। एंड ऐसे नहीं होता कि यू लाइक के लोग तुम्हारे साथ ही रहे 24/7, दे जस्ट कम टू यू एवरी टाइम, सो दे ऑलवेज यूज टू अप्रोच मी, ठीक है। मेरे को बहुत ऐसे लोग मिले जिनने मेरे को अच्छा थोड़ा खुश रखा था ट्यूशन लाइफ में। एंड जब टीचर्स जो थी टीचर की, तो मुझसे बहुत अच्छे से बनती थी, बस एक सर को छोड़ के हम सबसे मेरे अच्छे से बनती थी। सो अच्छे से बनती थी एंड आई वाज लाइक, मेरा आधा 10th ख़राब गया, बहुत ख़राब गया, आधा 10th बहुत अच्छा गया। सो डेट वॉज अ काइंड ऑफ सो मच गुड मेमोरी, मतलब प्रीतिका के साथ वो मेरे एग्री ऑफ माई फ्रेंड मेरे घर तो आ ही चुके हैं, बस एक आरती है जो नहीं आई है मेरे घर में, आगे तो सबके सब दोस्त मेरे घर आ ही चुके हैं, इवन वो नेहा मेरे घर आ चुके हैं, ठीक है। सो this was how traumatizing my 10th and 9th and 8th was। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरी स्कूल वापस चेंज हो गई है, 9वीं वाली स्कूल चेंज हो गई है मेरी, तो भाई ये स्कूल अच्छी है, मतलब काइंडा बेटर, अबे दोस्त भी अच्छे हैं थोड़े से। एंड मैंने सोच के रखा है कि अब ना हर एक चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, लाइक यू नो ज़रूरी नहीं होता कि वी नो, अब ऐसा नहीं होता, एक टाइम होता है दैट वी रियलाइज कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पीपल विल स्टे विथ यू फॉर एवर। देयर इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम्हारा कोई दो दोस्त है जो तुम्हारे साथ 1 साल रह चुका है, ज़रूरी नहीं वो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे साथ हो। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं दैट पर्सन विल लीव यू, एंड वो हो भी सकता है। सो इट्स बेटर कि तुम उस पर इतने डिपेंडेंट ना हो, तुम उसके इतना ना मरो कि वो जाएगा तो ही मैं जाऊँगा, मत करो बस, इट विल हर्ट यू सो मच। मतलब मैं 10th में मैंने टोल्ड कि मेरा आधा ख़राब गया था, आधा गंदा गया था, आधा अच्छा गया था, तो मैं वो आधा जो मेरा ख़राब गया था, मैं उसमें क्लास के अंदर होती थी, सीरियसली मैं क्लास के अंदर हेड डाउन कर दे, लाइक दे वर सो बेटर फ्रेंड, मतलब उन्होंने ना मेरी पूरी लाइफ ठीक कर दी। लाइक हर एक जो ट्रॉमा जो मुझे ध्रुवी और नेहा ने दिया था, उनने पूरा ट्रॉमा मेरा दूर कर दिया, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड्स। एंड ऐसे नहीं होता कि यू लाइक के लोग तुम्हारे साथ ही रहे 24/7, दे जस्ट कम टू यू एवरी टाइम, सो दे ऑलवेज यूज टू अप्रोच मी, ठीक है। मेरे को बहुत ऐसे लोग मिले जिनने मेरे को अच्छा थोड़ा खुश रखा था ट्यूशन लाइफ में। एंड जब टीचर्स जो थी टीचर की, तो मुझसे बहुत अच्छे से बनती थी, बस एक सर को छोड़ के हम सबसे मेरे अच्छे से बनती थी। सो अच्छे से बनती थी एंड आई वाज लाइक, मेरा आधा 10th ख़राब गया, बहुत ख़राब गया, आधा 10th बहुत अच्छा गया। सो डेट वॉज अ काइंड ऑफ सो मच गुड मेमोरी, मतलब प्रीतिका के साथ वो मेरे एग्री ऑफ माई फ्रेंड मेरे घर तो आ ही चुके हैं, बस एक आरती है जो नहीं आई है मेरे घर में, आगे तो सबके सब दोस्त मेरे घर आ ही चुके हैं, इवन वो नेहा मेरे घर आ चुके हैं, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ ट्रामेटाइजिंग माई 10th and 9th and 8th was। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरी स्कूल वापस चेंज हो गई है, 9वीं वाली स्कूल चेंज हो गई है मेरी, तो भाई ये स्कूल अच्छी है, मतलब काइंडा
बेटर। अबे दोस्त भी अच्छे हैं थोड़े से। एंड मैंने सोच के रखा है कि अब ना हर एक चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, लाइक यू नो ज़रूरी नहीं होता कि वी नो, अब ऐसा नहीं होता, एक टाइम होता है दैट वी रियलाइज कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पीपल विल स्टे विथ यू फॉर एवर। देयर इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम्हारा कोई दो दोस्त है जो तुम्हारे साथ एक साल रह चुका है, ज़रूरी नहीं वो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे साथ हो। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं दैट पर्सन विल लीव यू, एंड वो हो भी सकता है। सो इट्स बेटर कि तुम उस पर इतना डिपेंडेंट ना हो, तुम उसके इतना ना मरो कि वो जाएगा तो ही मैं जाऊँगा, मत करो बस। इट विल हर्ट यू सो मच। मतलब मैं 10th में मैंने टोल कि मेरा आधा ख़राब गया था, आधा गंदा गया था, आधा अच्छा गया था। तो मैं वो आधा जो मेरा ख़राब गया था मैं उसमें क्लास के अंदर होती थी। सीरियसली मैं क्लास के अंदर हेड डाउन कर गई। सो गाइस नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई और चाहिए, मतलब और भी चीज़ें थी जो मेरे साथ 10th में हुई थी, सो इफ़ यू वांट पार्ट 2 तो मैं वो अपलोड कर सकती हूँ अपने लाइफ के बारे में, जब मैं 10th में हुआ था। लाइक बहुत चीज़ें हुई थी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप योर लवर्स वेरी क्लोज टू यू। भाई बहुत सारे केस आ रहे हैं, मैं केस के अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैं ऑफ कोर्स बनाने वाली हूँ। सो टिल देन बाय बाय।